तो किसी किसी चुड़ैल या पिशाचिनी के हाथ का निशान है। जैसे ही देवराज ने कहा, वहां मौजूद सभी लोग अपनी जगह से पीछे की तरफ हट गए। सबके चेहरे पर खौफ ने अपनी जगह बना ली थी। उन लोगों में बातें होने लगी। एक ने कहा, पिशाचिनी के हाथ का निशान, मतलब हमारी रानी सा को पिशाचिनी ने मारा। तभी एक औरत बोली, लेकिन पिशाचिनी तो वो तो रत्नागिरी के जंगल में रहती है, गांव में आकर तो उसने कभी किसी को मारा ही नहीं। सुना है पिछले बरस रत्नागिरी की रानी गीतांजलि के भाई विक्रम को मार दिया था पिशाचिनी ने, लेकिन वो तो कत्ल भी जंगल में ही हुआ था, जंगल के बाहर नहीं। पीछे की तरफ खड़ी एक दूसरी औरत ने धीरे से कहा। तभी एक आदमी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए रानी सुनैना की लाश को देखता है और वहां मौजूद लोगों से कहता है, रत्नागिरी की पिशाचिनी का सोनगिरी में आना और हमारी रानी सा की जान ले लेना, ये शुभ संकेत नहीं है। और असल सवाल तो ये है कि उस पिशाचिनी ने हमारी रानी सा को क्यों मारा? रानी सा से क्या ही उसकी दुश्मनी होगी? ये सवाल सुनते ही एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, इस सवाल का जवाब तो रत्नागिरी में ही मिलेगा। आखिर रानी सा भी तो रत्नागिरी की ही थी। दुख से भरे हुए देवराज ने उन सब लोगों की बातें सुनी और उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि वो पिशाचिनी जो भी है, वो देवराज के करीबी लोगों को मारकर अपनी कोई दुश्मनी निकाल रही है। पहले विक्रम और आज सुनैना, ये इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई राज है। देवराज ने मन ही मन खुद से कहा। वहां भीड़ में गीतांजलि की दासी कजरी भी थी। सारा मंजर देखने और सुनने के बाद वो फौरन ही वहां से निकल गई। कजरी अपने पति के साथ घोड़ा गाड़ी में आई थी। उसमें बैठते ही उसने अपने पति से कहा, ए जी, जल्दी चलो, मुझे रानी गीतांजलि को जल्दी से यहाँ का समाचार पहुँचाना है। उधर रत्नागिरी में अपने कक्ष से निकलकर गीतांजलि भी हवेली के दरवाजे पर आ चुकी थी। उसे परेशान देखकर आंगन में खड़ी वृंदा मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही गीतांजलि की नजर वृंदा पर पड़ी, वो दौड़ते हुए गीतांजलि के पास आई और फिक्र भरे लहजे में बोली, क्या हुआ है तुझे? तू इतनी परेशान क्यों है? देवराज को लेकर परेशान है क्या? वृंदा के इस सवाल पर गीतांजलि ने फौरन ही हाँ में सर हिला दिया। तभी वृंदा आगे बोली, अरे तू परेशान मत हो, मैंने माँ से कह दिया है कि आज उस दुष्ट विश्वदीप के सर के 2 टुकड़े होने चाहिए, और ये भी कि देव को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। वृंदा ने जो कहा वो सुनकर गीतांजलि ने उसे हैरानी से देखा। माँ सब संभाल लेगी, लेकिन तेरी माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं, फिर तूने किसे कहा? कि तभी वृंदा हड़बड़ाते हुए बोली, अरे वो माँ मतलब देवी माँ। मैंने देवी माँ से प्रार्थना करते हुए वो सब कहा था। अपनी माँ से मैं कैसे, वो तो मुझे जन्म देते ही, तुझे तो पता ही है। अच्छा, मैं आती हूँ। ये कहते हुए वृंदा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जाते हुए एक नजर उसने गीतांजलि को देखा और मन ही मन खुद से कहा, आज तो बाल बच गई। गीतांजलि हवेली के दरवाजे से बाहर की तरफ देख रही थी कि तभी उसे एक घोड़ा गाड़ी आते दिखी। हवेली के दरवाजे पर आकर जैसे ही घोड़ा गाड़ी रुकी, कजरी तेजी से उतरी और दौड़कर गीतांजलि के पास आकर खड़ी हो गई। कजरी घबराई हुई थी। उसका चेहरा देखते ही गीतांजलि को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। हाँ रानी साहिब ठीक है, लेकिन क्या? गीतांजलि घबराते हुए बोली। कजरी को आते हुए वृंदा ने भी देख लिया था। वो हवेली के आंगन में छुपकर ही कजरी और गीतांजलि की बातें सुन रही थी। कजरी ने अपना सर झुकाते हुए विश्वदीप और सुनैना दोनों के मरने की खबर सुना दी। सुनैना की मौत की खबर सुनते ही गीतांजलि को धक्का सा लगा और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। खुद को संभालिए रानी सा, कजरी ने गीतांजलि का हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी वृंदा दौड़ते हुए अपने कमरे में आ गई। कमरे में लगे बड़े आईने के सामने आकर उसने गुस्से से कहा, माँ सामने आ। तभी बड़ा आईना 2 हिस्सों में खुल गया। आईने के पीछे से निकलकर पिशाचिनी कमरे में आ गई। अपनी माँ को सामने देखते ही वृंदा फिर से गुस्से में बोली,
मैंने तुझसे कहा था कि विश्वदीप मरना चाहिए और सुनैना को कुछ नहीं करना, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी ना। मार आई सुनैना को। तो क्या हुआ, तेरे रास्ते का कांटा ही थी वो। एक तो तेरा रास्ता साफ किया और तू मुझे सुना रही है। उधर जमीन पर बैठी गीतांजलि ने कजरी की तरफ देखा और धीरे से कहा, सुनैना ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनते ही कजरी ने गीतांजलि को पूरा सच बताया। नहीं रानी साहब, पिशाचनी ने ही मारा है। हमने खुद रानी सुनैना के मुंह से सुना। उन्होंने कहा था कि ये हमने नहीं किया, हमसे किसी ने कहा देवा का होना है तो कूद जाओ। हम कूद गए देवा। फिर कजरी ने आगे बताया, और फिर हवा का तेज झोंका आया और हम सब जैसे बेसुध से हो गए। लेकिन जैसे ही हमें अपनी सुध लगी, रानी सुनैना मर चुकी थी, लेकिन उनकी गर्दन पर पिशाचनी के हाथ का निशान था। उन्हें पिशाचनी ने ही मारा है। पिशाचिनी का नाम सुनते ही गीतांजलि की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूम गया जब उसने बरगद की पेड़ पर अपने छोटे भाई विक्रम का कटा हुआ सर देखा था। दूसरी तरफ अपने कमरे में वृंदा ने चिल्लाते हुए उस पिशाचिनी से कहा, तू समझती क्यों नहीं है माँ? सुनैना की मौत देव ऐसे ही नहीं भूलेगा। वो अब तुझे ढूंढ के ही रहेगा। सुनैना को मार के तूने अपने लिए खतरा मोल लिया है माँ। ये सुनकर पिशाचिनी जोर जोर से हंसने लगी और फिर हंसते हुए बोली, खतरा और मुझे, वो भी उस देव से। अरे उसे तो एक झटके में मार सकती हूँ मैं। क्या कहा तूने? देव को मारेगी तू? मेरे देव को मारेगी? वृंदा गुस्से में बोली। उसकी आंखों में अचानक ही मानो खून उतर आया था। वृंदा आगे बढ़ी और उसने अपनी माँ यानी पिशाचिनी की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। वृंदा का ये रूप और उसकी शक्ति देखकर पिशाचिनी ने उसे हैरानी से देखा और तभी वृंदा चीखते हुए आगे बोली, अगर देव को कुछ हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी। सुना तूने? और अगर देव मेरा नहीं हुआ ना तो मैं आग लगा दूंगी इस हवेली को, तबाह कर दूंगी, सब कुछ तबाह कर दूंगी मैं।